23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट से कुछ लोग नाराज हैं तो कुछ लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट का निचोड़ है कि बजट मध्यम वर्गीय लोगों को राहत पहुंचाने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को इस बजट में काफी कुछ अखर रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बजट में आम लोगों के लिए है क्या। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सभी लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के मकसद से मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी। आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसे आगामी 5 वर्ष के लिए इसे और बढ़ाने का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, हमारी सरकार का फोकस नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर है। साथ ही सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी। कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की 5 स्कीमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ होगा और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए 3 स्कीमें शुरू की जाएंगी। साथ ही कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा मिलेगा। लगभग 6 करोड़ किसान फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने युवाओं के रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च बहुराष्ट्रीय कंपनियों में युवाओं को 5 साल इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्हें आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान होने वाले खर्च को कंपनी CSR फंड से वहन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह की सुविधा विकसित करने से युवा पहले की तुलना में ज्यादा कौशल युक्त होंगे और उनके पास रोजगार के ज्यादा व्यापक साधन होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि छात्रों को मॉडल स्किल लोन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को 7.5 लाख रुपए देने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। इससे 25,000 छात्रों को फायदा पहुंचेगा और जो छात्र पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, वो अब पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया है। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है। बजट में कहा गया है कि दरभंगा, नालंदा सहित अन्य जिलों को केंद्र सरकार के इस कदम से व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा और वहां के युवाओं को भी इससे लाभ मिलेगा। वर्तमान में बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए महानगरों की ओर से रुख करना पड़ता है। अगर इन एक्सप्रेसवे का निर्माण वहां हो जाता है तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि यह बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। वित्त मंत्री ने पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और वैशाली से दरभंगा के बीच एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्रता से कार्रवाई भी की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट में सोने चांदी पर आम लोगों को खुशखबरी दी। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया, जो कि पहले 15% थी। सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण में कहा कि सोने और कीमती धातु के आभूषणों में घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए मैं सोने और चांदी के सीमा शुल्क को घटाकर 6% करने का प्रस्ताव करती हूँ। सरकार की इस घोषणा के साथ MCX पर 24 कैरेट सोने के 5 अगस्त 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 5.33% गिरकर 68,840 रुपीस हो गया है। वहीं चांदी के 5 सितंबर 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 4.62% गिरकर 85,079 रुपए प्रति किलो हो गया।
बजट में कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने के लिए भी बात कही गई है। डेरेक्सटेकिन दवा का उपयोग हर पॉजिटिव जीन वाले सभी कैंसर में किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर सीमा शुल्क में छूट का भी आह्वान किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस के लिए यह बजट काफी खास रहा। सरकार द्वारा एमएसएमई को दिए पैकेज को फाइनेंसिंग, रेगुलेटरी बदलाव और टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात कही गई, जिसमें आसानी से देश के छोटे उद्योग आगे बढ़ पाएं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। अब क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई को मशीन और उपकरण खरीदने के लिए भी बिना कुछ गिरवी रखे या किसी तीसरे पार्टी की गारंटी के बिना आसानी से टर्म लोन मिल पाएगा। इस स्कीम के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से बताते हुए कहा कि सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा। इसमें 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी कवर होगी। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट में किसान, मजदूर, युवा, छात्र, महिला, उद्यमी, नवाचार, शिक्षा, विरासत सबको कुछ न कुछ दिया गया है।